जमीन माफिया सक्रिय हो रहे हैं, सीईओ उसमें लिप्त है। सीईओ कहता है कि इतना ज़मीन का म्यूटेशन कर देंगे, 2 कट्ठा मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो, और सीईओ उसका म्यूटेशन करवा रहा है। कोई नियम कानून नहीं है। बिहार में अपराध बढ़ नहीं रहा है बल्कि बढ़ाया जा रहा है, और इसके पीछे शुद्ध राजनीतिक और आर्थिक कारण। सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि बिहार के जो कड़कनाथ डीजीपी हैं वो रिटायरमेंट प्लान में चले गए। इनका कड़क और अकड़ दोनों समाप्त हो चुका है। अपराध नियंत्रण शून्य हो गया। दूसरी तरफ ये जो लोकसभा चुनाव बीता, इसमें 4 सीट आरजेडी को आया, 1 सीट पप्पू यादव जीते। तो नीतीश कुमार एंड उनकी कंपनी भाजपा सहित लोगों को यह समझाने में लगी हुई है कि तुमने मत ही गलत दिया, वोट ही गलत दिया, जंगल राज की वापसी चाहते हो तो भुगतो जंगल राज को। तो ये सांगठनिक अपराध अभी बढ़ रहा है। भूमाफियाओं का अपराध, भूमाफियाओं का आपसी गैंगवार हो रहा है, बालू माफिया आपस में टकरा रहे हैं, शराब माफिया पुलिस पिकेट पर हमला बोल रही है। तो ये जो अपराध जो बढ़ रहा है बिहार में, वो शुद्ध रूप से सांगठनिक और राजनीतिक अपराध है। दूसरी बात कि बिहार एक गरीब स्टेट है, लॉक स्टेट है। यहाँ औद्योगिक विकास शून्य है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब नीतीश बाबू का भ्रष्टाचार सामने आ गया। 19-19 पुल ध्वस्त हो रहा है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर बिना समय सीमा बढ़ाए हुए पूरा नहीं हो पाता है, तो वहाँ उनका भ्रष्टाचार अब सामने आ रहा है। रोजगार इन्होंने दिया नहीं। पूरे देश में अभी भी नोटबंदी का असर है, और उस नोटबंदी का समर्थन करने वाले नीतीश कुमार बिहार के मुखिया हैं। नोटबंदी के बाद लोगों की क्रय क्षमता समाप्त हो गई। बिहार में प्रशासनिक अफसर, थाना प्रभारी से लेकर पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी जमीन के कारोबार में लिप्त हैं, बालू के कारोबार में लिप्त हैं, तरह तरह के माफियागिरी में लिप्त हैं। तो इनका जो इन्वेस्टमेंट है, अब मूल पूंजी वापस नहीं हो रही है। तो ये अपराध का सहारा ले रहे हैं, अपराध को बढ़ा रहे हैं। आप देखिएगा कि आजकल जितने भी रोज़ दिन आप किसी न किसी भूमाफियाओं पर गोली चलने की घटना सुनिएगा, ज़मीन के विवाद के चलते मर्डर का घटना सुनिएगा, गोलीबारी का घटना सुनिएगा, बालू माफिया, शराब माफिया की घटना सुनिएगा। और कौन सा अपराध बढ़ रहा है? यही अपराध तो बढ़ रहा है बिहार में। लूट का अपराध बढ़ रहा है, बड़े बड़े दुकान लूटे जा रहे हैं। तो ये सांगठनिक अपराध है। इस अपराध पर कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन यह अपराध चूँकि सांगठनिक है, राजनीति से प्रेरित है, और उसमें अर्थ का मतलब पैसे की बात है, प्रशासन से लेकर बाकी राजनेताओं के पैसे की बात है, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। देखिए, अंचलाधिकारी एक ही ज़मीन का 3 म्यूटेशन करता है, तो आप यह जानिए पहले कि अंचलाधिकारी बिहार में अब बन कौन रहे हैं। कोई राजस्व का ट्रेनिंग लिया हुआ या राजस्व के विभाग से अब अंचलाधिकारी नहीं बनते हैं। अंचलाधिकारी अब शुद्ध पॉलिटिकल और पैरवी वाला पोस्ट हो गया। तो जो आएगा उसको रसीद काट के दे देना है, पैसा लेना है, रसीद काट के दे देना, उसको टाइटल थोड़े देखना, उसको दखल कब्जा भी अब नहीं देखना। कर्मचारी का रिपोर्ट भिन्न रहेगा, अंचलाधिकारी का आदेश भिन्न रहता है। तो जो अंचलाधिकारी बनाने की जो प्रक्रिया नीतीश जी ने तय किया, ब्लॉक का वीडियो बनाने की जो प्रक्रिया नीतीश जी ने तय किया आज से 10 वर्ष पहले, उसका परिणाम अब सामने आ रहा है कि ज़मीन माफिया सक्रिय हो रहे हैं। सीईओ उसमें लिप्त है। सीईओ कहता है कि इतना ज़मीन का म्यूटेशन कर देंगे, 2 कट्ठा मेरे नाम से रजिस्ट्री कर दो, और सीईओ उसका म्यूटेशन करवा रहा है। कोई नियम कानून नहीं है। जबकि नीतीश कुमार ने लोगों को दिखाने के लिए दाखिल खारिज कानून बिहार में लाया 2011 में। उसके बावजूद भी ये सीईओ या फिर डीसीएलआर या एडीएम रिवेन्यू को उस दाखिल खारिज कानून से कोई मतलब नहीं। आप जाइए एडीएम के कोर्ट में, जमाबंदी कैंसिलेशन का मुकदमा भरा पड़ा है, दाखिल खारिज पुनरीक्षण का मुकदमा भरा पड़ा है। आप डीसीएलआर के कोर्ट में जाइए, मुकदमा दायर नहीं कीजिए कि उसका दलाल, उसके लोग, उसके ऑफिस के लोग कहेंगे कि कुछ डीसीएलआर साहब को पेशगी दे दीजिए, आपके पक्ष में फैसला आ जाएगा। तो ये टोटल यह सांगठनिक अपराध है,
ये सांगठनिक भ्रष्टाचार है, राजनीति से प्रेरित भ्रष्टाचार है, सत्ता के द्वारा किया गया भ्रष्टाचार है। इसलिए निचला स्तर का कर्मचारी जो अंचलाधिकारी है, एक ही ज़मीन का 3 बार म्यूटेशन करता है, 3 आदमी के नाम से म्यूटेशन कर देता है। ज़मीन के मामले में थाना का काम केवल शांति व्यवस्था बनाए रखना है। बाकी ये लोग भी लिप्त हैं, अपना पूंजी फंसाते हैं ज़मीन में, तो इसलिए ये एक्शन कुछ लेते हैं, लेकिन उनको लाभ होगा तब ना। आपका आवेदन है और साथ में कुछ पेशगी दे दीजिए या कह दीजिए कि 5 धूर दे देंगे थाना प्रभारी महोदय, तो एक्शन हो जाएगा। आखिर जनता कहाँ जाए? इस तरह से जो भूमाफिया लूट रहा है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस तरह से विवाद, जनता जालसाजों के फेड़ में न पड़े। नीतीश जी सठिया गए हैं, डीजीपी इनका अपनी अकड़ खो चुका है। ये झूठ मूठ का जंगल राज का सपना दिखा रहे हैं ताकि विधानसभा में हम यही सपना दिखा दिखा के कुछ सीट छीन ले लें और विपक्ष को कमज़ोर कर दें। विपक्ष भी मजबूत नहीं है, नैतिक बल उसमें नहीं है, भ्रष्टाचार और परिवारवाद में उलझा हुआ है। इसलिए जनता को आमूल चूल परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहिए और जो लोग भी अपराध से लिप्त हैं, माफियागिरी से लिप्त हैं, उनका बायकॉट चुनाव में जब तक नहीं करेगा तब तक नहीं होगा। अब जैसे जदयू में जितने कोऑपरेटिव माफिया हैं, जदयू का विधायक और सांसद है। जितना क्रिमिनल है स्वर्ण समाज का, जदयू का लीडर है, जदयू में विधायक है, जदयू में उसकी पत्नी सांसद है, विधायक है। बैकवर्ड क्लास का जो क्रिमिनल है वो आरजेडी में विधायक है। कांग्रेस बिस्कोमान घोटालेबाजों का जगह है, कांग्रेस कोऑपरेटिव घोटालेबाजों का जगह है, भाजपा ज़मीन माफिया का जगह है, धार्मिक लूटपाट करने वाले लोगों का जगह। इन तमाम माफियाओं को भगाना होगा। जात पात से ऊपर उठकर एक नया बिहार का सपना जब तक बिहारवासी नहीं देखेंगे, नीतीश कुमार के जाल में जब तक फंसे रहेंगे, तब तक इस बिहार का कल्याण नहीं होने वाला।